मैं सेल्फ सर्वेश कुमार। लास्ट क्लास हमने सीखा था कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे मेजर करते हैं, और आज हम सीखेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में। गैल्वेनिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो गैल्वेनिक सेल का कॉन्सेप्ट कहाँ से साइंटिस्टों के माइंड में आया, उसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें इसके डेवलपमेंट के बारे में सीखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। Whenever a redox reaction is allowed to take place directly in a single beaker, it is found that the solution becomes hot. तो इसका मतलब क्या है कि जब हमने किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को डायरेक्टली एक सिंगल बीकर में प्रोसीड कराया, तो ये ऑब्जर्व किया कि जो बीकर में कंटेंट है वो क्या होगा, पहले के कंपैरिजन में हॉट हो गया। फॉर एग्जांपल, हमने जिंक की रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया, तो जिंक क्या है, ज्यादा रिएक्टर होगा कॉपर से, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगा इस तरीके से, Zn plus CuSO4 gives out ZnSO4 plus Cu। तो इस तरीके से एक रिडॉक्स रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो इसमें ये चीज ऑब्जर्व की गई कि जिस भी बीकर में हमने रिएक्शन कराया था वो बीकर क्या हो गया, हॉट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रोसेस में क्या रिलीज हुआ, केमिकल एनर्जी रिलीज हुआ। तो ये एग्जांपल लिखा हमने। फॉर एग्जांपल, व्हेन ए जिंक रॉड इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी वार्मर एज द रिएक्शन प्रोसीड्स अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो जब हमने जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि सॉल्यूशन पहले के कंपैरिजन में क्या हो गया, वार्म होता गया जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रहा था। तो आज हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन होता है तो वहां पर केमिकल एनर्जी रिलीज होती है। उसी केमिकल एनर्जी की वजह से क्या होता है, सॉल्यूशन हॉट और वार्म हो जाता है। अब हम कुछ ऐसा प्रोसेस करें जिससे जो भी किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में केमिकल एनर्जी रिलीज होने वाली है, उस केमिकल एनर्जी को हम कैसे भी करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। Thus, we conclude that whenever a redox reaction takes place directly in a single beaker, chemical energy in the form of heat is produced। तो जब सिंगल बीकर में हम कोई सा भी रिडॉक्स रिएक्शन कराते हैं तो वहां पर केमिकल एनर्जी हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। By suitable means, it is possible to convert the chemical energy into electrical energy। अब कुछ हम ऐसे प्रोसीजर करें जिससे कि जो केमिकल एनर्जी रिलीज हो रहा है वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उस डिवाइस को बोलते हैं हम गैल्वेनिक सेल। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर देखेंगे हम गैल्वेनिक सेल के बारे में। अब देखते हैं गैल्वेनिक सेल क्या है। A device used to convert chemical energy produced in a redox reaction into electrical energy is called a galvanic cell। तो galvanic cell एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब ये प्रोसेस कैसे करता है, गैल्वेनिक सेल एक्चुअल में होता क्या है, उसके लिए हमने डायग्राम सोचे कि ये क्या है, एक जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करना है और कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करना है और जिंक और कॉपर की रॉड को वायर के थ्रू करंट करना है और दोनों सॉल्यूशंस को सॉल्ट ब्रिज के थ्रू करंट करना है जिसमें क्या है K2SO4Z। तो देखते हैं, इन गैल्वेनिक सेल a zinc rod is placed in zinc sulfate solution taken in a beaker। A copper rod is placed in copper sulfate solution taken in another beaker। The two rods are connected by a wire and the two solutions are connected by a salt bridge। अब salt bridge होता क्या है, उसका फंक्शन क्या होता है अभी सीखेंगे हम। In a galvanic cell following reaction occurs। तो at anode जिंक कन्वर्ट होगा Zn2+ में +2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इसका मतलब क्या है, जो जिंक की रॉड है यहाँ से जिंक के एटम Zn2+ के फॉर्म में सॉल्यूशन
2 इलेक्ट्रॉन मेटल की रॉड पर रिलीज कर देंगे। तो अब जरा समझना, जब जिंक के एटम Zn2+ के फॉर्म में सॉल्यूशन में जाएंगे तो इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। देखो शुरुआत में क्या है, इसमें ZnSO4 है, तो जितना Zn2+ का अमाउंट होगा उतने अमाउंट होगा सल्फेट आयन, तो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। लेकिन जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगा तो यहाँ से जिंक की रॉड से जिंक के एटम Zn2+ के फॉर्म में सॉल्यूशन में आएंगे, जिससे सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होना स्टार्ट कर देंगे। अब एक और चीज, जब जिंक के एटम Zn2+ के फॉर्म में सॉल्यूशन में आएंगे तो इसका मतलब क्या, उसके एटम लगातार सॉल्यूशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, जिससे इस रॉड का मास क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ये धीरे धीरे थिन होना स्टार्ट हो जाएगा। उधर क्या होगा, इस सॉल्यूशन में देखिए CuSO4 है, तो जितना Cu2+ आयन होगा उतनी होगा सल्फेट आयन, तो यहाँ पर जो Cu2+ आयन हो गए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स इस वायर को इधर फ्लो कर जाएंगे और ये Cu2+ यहाँ पर जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Cu। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से है, ये वही इलेक्ट्रॉन है जो जिंक की रॉड में Zn2+ के फॉर्म में कन्वर्ट करने से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। तो हुआ क्या, जरा समझना। सपोज करो जिंक का एटम है, ये Zn2+ के फॉर्म में सॉल्यूशन में गया और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेंगे यहाँ से Cu2+ आएगा और वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Cu। तो इस वाले फिगर में क्या होगा, Cu2+ लगातार इस रॉड पर आके डिपॉजिट होगा, जिससे इस रॉड का मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब एक डाउट आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ फ्लो क्यों हो गए, तो उसके पीछे रीजन है पोटेंशियल डिफरेंस। तो लास्ट क्लास हमने सीखा था कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं, तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंट होगा। जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंट होगा, कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंट होगा, और जब दोनों इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो यहाँ से चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन कब तक फ्लो होते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन तब तक फ्लो होते रहेंगे जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो एक पॉइंट आएगा जब दोनों इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद हो जाएगा। उसका मतलब क्या है, हमारा बैटरी क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। अब इससे कितना करंट निकलेगा वो वोल्टमीटर की रीडिंग से हम चेक कर सकते हैं। आई थिंक इस वाले सेल से 1.10 वोल्ट का करंट रिलीज होता है। अब एक और पॉइंट समझते हैं, जब जिंक Zn2+ के फॉर्म में सॉल्यूशन में आएगा तो इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा और यहाँ से Cu2+ Cu के फॉर्म में कॉपर की रॉड पर डिपॉजिट होगा, तो इस रॉड का मास बढ़ जाएगा, लेकिन साथ में इस सॉल्यूशन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। कैसे, बिकॉज अभी क्या होगा, Cu2+ और सल्फेट आयन का अमाउंट क्या इक्वल होगा, लेकिन Cu2+ कैथोड पर जाके Cu के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इनको हमने एनोड कैथोड कैसे बोला, बिकॉज जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन हमेशा आयन पर होता है, तो जिंक की रॉड किसकी तरह काम करेगी, एनोड की तरह। ठीक, और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं कैथोड। तो कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगा जिसको बोलेंगे कैथोड। अब जरा हम साइन की बात करें तो हम देख पा रहे हैं, तो जिंक है Zn2+ के फॉर्म में सॉल्यूशन में जा रहा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे रहा और इलेक्ट्रॉन पर होता नेगेटिव चार्ज, तो ये पोल बिहेव करेगा एज नेगेटिव पोल। ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल में एनोड हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है। इससे पहले हमने सीखा कि एनोड पर होता पॉजिटिव चार्ज, वो होता इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। अब कैथोड पर कौन सा चार्ज होगा, कैथोड के अंदर यहाँ से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करना लगा था, तो एज अ बिहेव करेगा पॉजिटिव पोल, मींस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है और इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी तो एज अ पॉजिटिव पोल बिहेव करेगा। तो ध्यान रखें, गैल्वेनिक सेल में कैथोड होता है पॉजिटिवली चार्ज और एनोड होता है नेगेटिवली चार्ज। अब देखें, तो जब Cu2+ यहाँ जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, कैटायन की मतलब कैटायन की कमी हो जाएगी, जिससे सल्फेट आयन एक्सेस में हो जाएगा।
बिकॉज शुरुआत में क्या था, Cu2 प्लस और SO4 माइनस इक्वल था और Cu2 प्लस लगातार डिपॉजिट हो रहा, तो यहाँ पर कैटायन का लिमिटेशन हो जाएगा, लिमिट में कम हो जाएंगे और सल्फेट आयन का एक्सेस हो जाएगा, तो सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इस सॉल्यूशन की बात करें तो शुरुआत में कैटायन का चार्ज और एनायन का चार्ज इक्वल होगा, लेकिन जैसे जैसे Zn2 प्लस आएगा तो सॉल्यूशन पर पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में हो जाएगा, तो ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब आएगा सॉल्ट ब्रिज का काम। तो सॉल्ट ब्रिज करेगा क्या, इसमें K2SO4 प्रेजेंट है, तो K2SO4 से SO4 2 माइनस को इस सॉल्यूशन की तरफ ट्रांसफर करेगा, जिससे जो Zn2 प्लस है वो सल्फेट से रिएक्ट करके न्यूट्रल होता जाएगा और जो K प्लस है वो ट्रांसफर करेगा इस साइड, बिकॉज इस सॉल्यूशन में Cu2 प्लस यहाँ जा रहा तो एनायन एक्सेस में हो जाएंगे, तो K प्लस आके उस एनायन को न्यूट्रल कर लेगा। तो सॉल्ट ब्रिज करता क्या है कि दोनों सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक, ध्यान रखेंगे। वायर से क्या फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और जो ये हमारे पास सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज से फ्लो होते हैं आयंस। तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ सीखेंगे। तो अभी हमने सीखा कि जिंक के इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन कॉपर के इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, और यदि किसी सर्किट से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो गए तो इसका मतलब है उस सर्किट से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है जिंक से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ, तो करंट फ्लो होगा कॉपर से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ। कितना करंट फ्लो हो रहा वो हम वोल्टमीटर से चेक कर सकते हैं, कितने वोल्टेज का करंट फ्लो हो रहा। आप यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट भी लगा सकते हैं, बल्ब भी लगा सकते हैं, तो जैसे करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। और ये भी मैंने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा जिंक के रॉड का वेट कम होगा, बिकॉज जिंक के एटम Zn2 प्लस के फॉर्म में सॉल्यूशन में जा रहा है, और कॉपर के रॉड का वेट इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, बिकॉज Cu2 प्लस इस रॉड पर आकर डिपॉजिट हो रहा है। अब ये सेल कब तक वर्क करेगा, सेल तब तक वर्क करेगा जब तक कि दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अभी क्या दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट है, दैट्स व्हाई करंट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। यदि दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल सेम हो जाए तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब बैटरी क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। सेम फिनोमेना होता है हमारे इन्वर्टर बैटरी में या फिर कार बैटरी में। अब जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे चेंज होते हैं, क्लास 11th में हमने सीखा था नेक्स्ट इक्वेशन से कि किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और यदि गैस है तो प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो देखिए जरा, अभी यहाँ पर Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन क्या, इनिशियली सपोज करो 1 मोलर है, हम स्टैंडर्ड स्टेट में ले रहे हैं, यहाँ पर भी कंसंट्रेशन क्या 1 मोलर है। लेकिन जैसे Zn2 प्लस यहाँ पर आएगा तो Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो इसका पोटेंशियल चेंज होगा। सिमिलर यहाँ पर Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन 1 मोलर होगा, लेकिन जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा Cu2 प्लस यहाँ डिपॉजिट होगा, तो Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वो कंसंट्रेशन चेंज हो गए तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो गए। और एक पॉइंट आएगा जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, और दोनों का पोटेंशियल सेम होने का मतलब क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहा तो चार्ज फ्लो नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे, तो करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, बैटरी डिस्चार्ज होगा। अब इसमें हमने एक टर्म यूज किया सॉल्ट ब्रिज, और इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस समझते हैं कि सॉल्ट ब्रिज एक्चुअल में है क्या और इसको यूज करने का मेन पर्पस क्या है। तो टॉपिक है सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन। तो ए सॉल्ट ब्रिज इज ए U-shaped ट्यूब containing inert electrolyte like KCl, KNO3, K2SO4, etc. तो एक U-shaped ट्यूब है जिसमें क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझना, हमें सॉल्ट ब्रिज में ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना है जो ना तो इस वाले सॉल्यूशन से रिएक्शन करे ना इस सॉल्यूशन से रिएक्शन करे। तो जो हमने K2SO4 लिया है तो K2SO4 ना तो जिंक सल्फेट से रिएक्शन करेगा ना ही CuSO4 से रिएक्शन करेगा। तो इसका मतलब क्या है, K2SO4 इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट किस टाइप से ले सकते हैं, KCl, KNO3, K2SO4 इस टाइप से इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं। बट इलेक्ट्रोलाइट लेते टाइम हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि वो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जो इन दोनों में से किसी सॉल्यूशन से रिएक्ट ना करे।
The main function of salt bridge are to complete the electrical circuit by allowing the ions to flow from one solution to the other without mixing of two solutions. जरा समझना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहे, तो इस प्रोसेस में भी हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। हम कैसे भी करके इस सॉल्यूशन से आयंस फ्लो करा दें तो सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला पर्पस क्या है सॉल्ट ब्रिज का, कि इससे इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट होता है। लगातार हम इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो कराते हैं तो इसका मतलब सर्किट इनकम्प्लीट है, बहुत ज़्यादा देर तक बैटरी करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, इस सर्किट से आयंस फ्लो कराएंगे, इससे इलेक्ट्रॉन फ्लो कराएंगे, जिससे सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन बोथ हाफ सेल्स। तो जो दोनों हाफ सेल्स हैं उनमें दोनों सॉल्यूशन में हमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है। जैसे इस सॉल्यूशन में जब Zn2+ आएगा तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्ट ब्रिज का एनायन इसमें आएगा, जिससे इसको न्यूट्रल कर देगा। इधर देखिए आप Cu2+ यहाँ जाएगा, डिपॉजिट होगा, तो यहाँ पर एनायन की एक्सेस हो जाएगी, तो यहाँ से K+ आएगा, वो SO4 से रीड करेगा, उसको कंबाइन करके सॉल्यूशन क्या कर लेगा, न्यूट्रल कर देगा। अब कभी कभार पूछा जाता है कि सॉल्ट ब्रिज ना यूज करें तो क्या होगा, जरा समझ लो। जब हम सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पर Zn2+ आएगा और न्यूट्रल नहीं हो पाएगा, बिकॉज यहाँ पर SO4 आएगा, इसको न्यूट्रल नहीं करेगा। तो बहुत टाइम बाद क्या होगा, इस सॉल्यूशन के आसपास Zn2+ बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिससे पॉजिटिव चार्ज का एक्सेस हो जाएगा। और जब पॉजिटिव चार्ज एक्सेस हो जाएगा तो जिंक के एटम Zn2+ में बहुत इजीली कन्वर्ट नहीं होंगे, इसका मतलब क्या होगा, बैटरी काम करना बंद कर देगी। तो बैटरी को लगातार काम करने के लिए सॉल्ट ब्रिज का यूज करना बहुत जरूरी है। सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करोगे तो थोड़े टाइम के लिए हो सकता है बैटरी करंट प्रोड्यूस कर दे, लेकिन उसके बाद बैटरी करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा, या फिर सेल करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। आगे देखते हैं, गैल्वेनिक सेल हैज एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ 1.1 वोल्ट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ एंड Cu2+ आर 1 मोल। तो इस सेल का पोटेंशियल जो हमने देखा वोल्टमीटर से वो था 1.1 वोल्ट, लेकिन कब, जब ZnSO4 और CuSO4 दोनों का कंसंट्रेशन क्या था, 1 मोलर था। कंसंट्रेशन हम चेंज करेंगे तो सेल का पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होता है उसको हम अगले टॉपिक में, अगले वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस